हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 11th का बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। और टॉपिक रहेगा आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, यानी कि बिज़नेस क्यों किया जाता है, बिज़नेस करने का पर्पस क्या होता है। तो जो बेटा जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और नंबर 2 होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा बिजनेस के रिगार्डिंग होता है और सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सोसाइटी के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। तो ये 2 हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। आज बेटा आवाज़ में आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारा आता है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब इन सब की हम एक एक करके इनको सबको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। देखिए, ऑब्जेक्टिव को बिजनेस का ऑब्जेक्टिव के बिना जब अगर हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, बिजनेस करने का कोई पर्पस ही नहीं होगा, तो वो बिजनेस चल ही नहीं सकता, ठीक है, वो रन ही नहीं करेगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी। अर्निंग मनी, पैसा कमाने के बारे में बात करते हैं। ये बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग। देखिए, जब भी बेटा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई स्टार्टअप करता है किसी भी चीज़ का, तो उसका सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट अर्न करना ही उसका क्या होता है, मेन मोटिव होता है। तो देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लैंड्स एंड लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट ऑन द बिल्डिंग रेंटेड। देखिए, जैसे भी कोई इन्वेस्टर्स होता है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उसकी मनी पर, और जो हमारा लैंडलॉर्ड होता है उसको क्या मिलता है, रेंट मिलता है उसके रेंटेड जो उसने बिल्डिंग दी है उस पर। ऐसे जो बिजनेसमैन होता है उसको क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट मिलता है। In the same manner, a businessman should get profit for business activities he performs. Normally, no one is there to do a business in which they cannot make profit. Profit objective of business has 2 concept. One is maximum profit, एक होता है maximum profit कमाना, while the second is the sufficient profit, एक होता है sufficient profit कमाना। अब देखिए, बिजनेसमैन के 2 पर्पस हो सकते हैं, या तो वो क्या चाहता है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उसको गेन हो, या वो चाहता है कि सफिशिएंट प्रॉफिट हो। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव गिव्स वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स, एक्सेस प्रॉफिट टेकिंग, अडल्ट्रेशन एटसेट्रा। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब कर सकता है बेटा कोई भी बिजनेसमैन, या कि धोखेधड़ी करके, यानी कि जो कंज्यूमर होता है उनके गुड्स में मिलावट कर देगा, ऐसी चीज़ें करके वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। हैंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज कंप्लीटली अनफिट, ये बिल्कुल अनफिट होता है। आगे देखिए, on the contrary, the concept of sufficient profit is quite suitable because it states that business should generate that much profit that is required for the survival, growth, prestige and recognition of business. Sufficient profit वो होता है जिसमें क्या कर सकता है, कोई भी बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, प्रेस्टाइज प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, रिकॉग्नाइज अपनी पहचान बना सकता है। अगर वो इतना प्रॉफिट कमाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, सफिशिएंट प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर को क्रिएट करना, नए नए कस्टमर अपने फर्म के लिए तरफ अट्रैक्ट करना। अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर्स बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर। इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट। Objective of creation of customers is directly linked with the objective of profit
making, because profit can be made only when there is someone to purchase the products. Hence business has to attract customer towards itself. The best medium for doing so is advertisement. Along with this, if good quality products are sold at reasonable price, chances of increasing the customers are there. Hence to create customers and to satisfy them is an important objective of business. देखिए क्रिएशन ऑफ कस्टमर से क्या होगा, जैसे आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होगी आपको मोर प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपका अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। तो किस तरीके से आप क्रिएशन कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर आपका जो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की और रिजनेबल प्राइस पर आप उसको सेल कर रहे हो, तो भी क्या हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है हमारा। फिर आ जाता है इनोवेशन करना। टुडे बिजनेस इज फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड, कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट डे टू डे, day by day. Customs and traditions are also changing. At this stage, existence of business is possible only if it adopt innovation. इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। देखिए इनोवेशन का मतलब ही क्या होता है, कुछ नया करना। आजकल आप देख रहे हैं कि एक चीज़ ट्रेंड में चल रही है, कुछ दिनों के बाद ट्रेंड खत्म हो जाएगा, दूसरा ट्रेंड आ जाएगा। तो जो बिजनेस होता है उनको भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इनोवेशन का मतलब ही क्या हो गया, इनोवेशन मीन्स टू समथिंग न्यू, कुछ नया करना, कुछ चेंज करना, जो मार्केट में चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। ऐसा नहीं कि जो चीज़ पीछे चली गई आप उसी को सेल कर रहे हो, उसी का प्रोडक्शन कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। जो मार्केट में जो चीज़ अभी चल रही है, जो चीज़ें ट्रेंड में होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग बिजनेस को वर्क करना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे आ रहा है, इसी में है फॉर इंस्टेंस टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, टू फाइंड आउट न्यू यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स, टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, टू अडॉप्ट ईजी मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टू adopt new techniques of management, to do marketing research, to provide more facilities to consumers, etc. Old customers can be maintained and new ones can only be attracted by innovation. Hence innovation is an important economic objective of business. ठीक है, इनोवेशन भी। अब देखिए एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट के अंदर हमारी दो चीज़ें आ जाती है, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सफिशिएंट प्रॉफिट। फिर आ जाता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड इनोवेशन। ये तीन हमारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस के। सेकंड हमारा आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी and it is an important part of society. So if business perform its function in society then it should not forget its responsibilities towards society. देखिए सही बात है, बिजनेस कैसे रन करता है, बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें वो कहाँ से लेता है, ये सारी चीज़ें लेते हैं सोसाइटी से। ठीक है, इसके बदले में जो बिजनेस होता है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके टुवर्ड, सोसाइटी के टुवर्ड उसकी क्या होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें फॉलो करना चाहिए। द इम्पोर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस पर देना चाहिए, फेयर प्राइस पर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये का वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, तो उसमें मान लीजिए उन्होंने क्या करना चाहिए, 20 अपना प्रॉफिट ऐड भी कर देंगे, 20, ठीक है, तो 120 में उसको सेल करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट आई प्रोडक्ट की 100 और उसमें आपने कम से कम 200 अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, 300 पर आप उसको सेल कर रहे हो, नहीं, ये फेयर प्राइस नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी फेयर प्राइस नहीं होगा, रिजनेबल प्राइस नहीं होगा। तो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ भी होती रहे, साथ साथ जो बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मेट कर ले। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न ना करे, सफिशिएंट प्रॉफिट क्या कर ले, बिजनेस अर्न कर ले। ठीक है, the first social objective of business is to provide better quality product at reasonable price and in proper quantity on continuous basis. Consumers, the businessman must not include an adulteration, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, hoarding, and should provide the required goods in proper quantity to the consumer. Moreover, he should not involve himself in profit earning also and sell the products at reasonable price. Adulteration, hoarding, and
प्रॉफिटरिंग आर द एविल्स ऑफ सोसाइटी। ये सारी चीज़ें सोसाइटी के लिए होती है। एविल्स होती है, दुश्मन होती है किसके, अडल्ट्रेशन, होर्डिंग एंड प्रॉफिटरिंग। बिजनेस इन नो कंडीशन शुड अडोप्ट दैम। बिजनेस को इसको बिल्कुल भी अडोप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो हमारी कम्युनिटी होती है उसके डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए कंपनीज को। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी where it is established and operated. Library, dispensary, educational institution, etc. are certain contributions which a business can make and help in the development of community. क्या कर सकती है जो कंपनियां होती है, जो बिजनेस हो सकती है, वो लाइब्रेरी बना सकती है, डिस्पेंसरी बना सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकती है जहां पर वो कंपनी एस्टेब्लिश हो रखी है। अपने एरिया में उनको क्या करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए। नंबर थर्ड आ जाता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फर्म के अंदर, तो उनको क्या करना चाहिए, फेयर रिटर्न ऑफ, यानी कि उनको इंटरेस्ट सही मात्रा में देना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट का पार्ट जो होता है उसमें इन्वेस्टर्स को भी दिया जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो वो प्रॉफिट इन्वेस्टर को फेयर रिटर्न में देना चाहिए। मान लीजिए कंपनी ने अर्न किया 50% प्रॉफिट, ठीक है। 50% प्रॉफिट में से कम उनको क्या करना चाहिए, 20% तो उन्हें देना चाहिए। 20% फर्म अपने पास रख सकती है, 10% से फर्म क्या कर सकती है और अपने एक्सपेंसेस वगैरह में ऐड कर सकती है। तो जो उनको रीजनेबल रिटर्न देना चाहिए, फेयर रिटर्न देना चाहिए किसको, इन्वेस्टर्स को। Nowadays, the size of business has expanded so much that interested of a few persons owning it, thousands of people are owning it. Many people purchase the shares of companies. The business is operated by the money invested by shareholders. Shareholders expect good dividend for the investment they have made. The objective of business should be to fulfill the expectation of shareholders. देखिए आज के टाइम में बिजनेस में जो कंपनियां, मतलब जो कंपनियां होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, उनके शेयर्स खरीदती है। किस वजह से शेयर खरीदती है, वो सोचती है कि उनको जो डिविडेंड दिया जाएगा वो अच्छा डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी को भी यही करना चाहिए कि अपना सफिशिएंट प्रॉफिट अपने पास रखे और बाकी जो होता है वो किसको दे देना चाहिए, इन्वेस्टर्स को दे देना चाहिए, ठीक है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। फोर्थ आता है हमारा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ठीक है। नाउ डेज एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। ये आजकल की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। The objective of business should be to eliminate this problem. Business should provide employment to more and more people living in the country. Handicapped and disabled people should be given extra care. ठीक है, जो handicapped person होते हैं, disabled person होते हैं, उनको extra care मिलनी चाहिए। तो ये चार थे हमारे social objective। कौन कौन से थे, high quality, good at fair price, contribution to community development, fair return to investors, providing employment। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा आता है प्रॉफिट मेकिंग, इनोवेशन आ जाता है, और एक हमारा आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारा आ जाएगा हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी में, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। देखिए जो प्रॉफिट होता है उसका बिजनेस में क्या रोल होता है, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट क्यों अर्न किया जाता है, ठीक है। देखिए एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। इन अदर वर्ड्स बिजनेस इज एस्टेब्लिश विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट है। देखिए बिजनेस एस्टेब्लिश इसलिए किया जाता है कि उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज एज टू हाउ प्रॉफिट कैन बी हेल्पफुल to business. In other words, what role profit plays in business? The role of profit in business is brought out by the following facts. अब देखिए बात करते हैं क्यों हमें बिजनेसेस को क्या रोल होता है प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर। फर्स्ट है हमारा फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। लंबे समय तक कंपनी चलाने के लिए हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आती रहती है, हमें उनको अडोप्ट करना पड़ता है। हम उनको अडोप्ट तभी करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। देखिए पहले हमने कैपिटल लगाई, ठीक है। कैपिटल लगाने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया,
प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी क्या कर लेगी, सेव कर लेगी अपने पास, अपने रिजर्व क्रिएट कर लेगी, फंड क्रिएट कर लेगी, ठीक है। उसमें से जो प्रॉफिट बचेगा उसको नेक्स्ट ईयर क्या कर दिया जाएगा, एज अ कैपिटल लगा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल 10 लाख थी, तो यहाँ पर हो सकता है आपकी कैपिटल 11 लाख हो जाए, 1 लाख इंक्रीज हो गई कैपिटल। तो जैसे जैसे आप कैपिटल इंक्रीज करोगे तो आपके बिजनेस का साइज क्या होता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा, लंबे समय तक आपका बिजनेस रन करेगा। इसलिए प्रॉफिट अर्न करना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, देखिए जस्ट एज अ ह्यूमन बींग रिक्वायर्स फूड टू लाइव और सर्वाइव, सिमिलरली अ बिजनेस नीड्स प्रॉफिट टू सर्वाइव और एग्जिस्ट, ठीक है। प्रॉफिट्स अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस loses its justification. Generally, it has been observed that businesses where the profit is very little or no profit at all close down very quickly. देखिए जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता वो बिजनेस क्या कर दिया जाता है, बहुत ही जल्दी क्लोज कर दिया जाता है। If we look at the whole scene, we find that from the social point of view, only business meets the requirements of the people. In this way, we can say that the businesses are an absolute necessity and profit has a great role in keeping them alive. ठीक है, तो प्रॉफिट क्यों ज़रूरी होता है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट ज़रूरी होता है। फॉर रैपिड ग्रोथ, तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। एवरी बिजनेसमैन वांट्स दैट हिज बिजनेस शुड फ्लॉरिश। इट मीन्स दैट बिजनेस शुड कंटिन्यू राइजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट। वो चाहता है कि डेवलपमेंट के स्केल पर वो क्या करता रहे, राइज करता रहे, ऊपर जाता रहे, ठीक है। देयर इज़ नो डिनाइंग द fact that all the businessmen want their business to develop, ठीक है। But the question is how this development can be possible. The answer to this question is sufficient capital can make it possible. Now the all important question arises, where will the money come from? मनी कहाँ से आएगा? The simple answer to this question is that there are many sources of getting money. These sources include the issuing of shares, issue करके आप पैसे ले सकते हो, issuing of debentures and plugging back of profits. Plugging back of profit plays a significant role to make the capital available. जो मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट में कि जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर में क्या कर दिया जाएगा, एज अ कैपिटल लगा दिया जाएगा। द मोर इज द प्रॉफिट इन अ बिजनेस द मोर री इन्वेस्टमेंट बिकम पॉसिबल, कॉन्सिक्वेंटली द बिजनेस मेक्स मोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट अ वर्क डन बाय पीपल। हेयर सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। देखिए अगर कोई एम्प्लॉय है फर्म के अंदर, अगर आप उसको ये कहेंगे कि अगर आपने अपने टारगेट अचीव कर दिया तो आपको 5% एक्स्ट्रा एज अ बोनस मिलेगा, एज अ प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, तो वो पर्सन होगा वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होती है, इंक्रीज एफिशिएंसी होती है हमारी। It means that profit is that power which motivates and encourages people to work more and in a better way. In order to run a business, the owners and the workers are the two parties concerned. The owners want that they should get maximum profit, therefore they try to do more and better work. On the other hand, the workers want that they should get the maximum bonus. They are a part of profit earning. They therefore try to increase profit by working more and in a better way. In short, profit is the power which motivates both the parties to do something special. It finally helps in increasing the efficiency of business. ठीक है, तो यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो एफिशिएंसी इंक्रीज करने में भी क्या करता है, हमारी मदद करता है। फोर्थ आ गया हमारा, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टाइज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टाइज होती है बेटा प्रतिष्ठा बनाना, एंड रिकॉग्नाइजेशन पहचान बनाना। अपनी पहचान में प्रतिष्ठा बनाने में भी प्रॉफिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेन प्रेस्टाइज एंड सोसाइटी।
ही वॉन्ट्स टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन। हर सभी बिजनेस चाहता है कि उनकी एक अलग आइडेंटिटी हो मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर। टू अचीव दिस ट्विन पर्पस अ बिजनेसमैन हैज़ टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न। तो इसके लिए बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग जितनी भी पार्टीज़ होंगी, उससे जितनी भी पार्टीज़ कनेक्ट होंगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। He has to undertake some steps to achieve his objective. These steps include the supply of goods quality material at low prices to the customers, to pay adequate remuneration to the employees, to pay sufficient dividend to the shareholders, etc. Now every businessman wants to do it, but how it can be possible? The possible can be solved by earning profit. If possible नहीं बेटा problem, this problem can be solved by earning profit. If a business is earning profit, all the parties concerned can be satisfied. This will help the business to earn prestige and reputation in the society. ठीक है, लास्ट है इसका फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। प्रॉफिट इन अ बिजनेस हेल्प इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट मेक्स सफिशिएंट कैपिटल फॉर मनी अवेलेबल फॉर बिजनेस। ठीक है, एक बार प्रॉफिट हो गया, उसको एज अ कैपिटल लगा दिया। अब कैपिटल ज़्यादा है, जब मान ली 10 लाख की कैपिटल से 2 लाख आपका प्रॉफिट होता है, तो नेक्स्ट ईयर आपने 11 लाख रुपए लगाए, तो हो सकता है इस बार आपका 3 लाख प्रॉफिट हो जाए, तो मोर प्रॉफिट अर्न किया ना आपने, ऐसे ही होगा। दिस कैन हेल्प इन परचेजिंग मटेरियल ऑन कैश पेमेंट विच इन टर्न एंटायर्स द बिजनेसमैन फॉर अ कैश डिस्काउंट। सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय अलाउिंग द कस्टमर्स टू परचेज थिंग्स ऑन क्रेडिट। By stocking raw material, one can save oneself from any possible hindrance in the process of production. In this way, a chain is formed which can be highlighted like this. ठीक है, फिर जैसे देखिए प्रॉफिट हुआ, कैपिटल मनी लगाया, उसके बाद मोर प्रॉफिट। वंस दिस प्रोसेस बिगेन्स इट कंटिन्यूस। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे आप क्या करेंगे, मोर प्रॉफिट अर्न करेंगे। जिस भी बिजनेस के अंदर ये चेन ऐसे नहीं चल रही होगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि वो बिजनेस वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा, उसको क्लोज कर दिया जाएगा। यदि आपको प्रॉफिट अर्न ही नहीं हो रहा, आपका मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बिजनेस क्या कर दिया जाएगा, आपका वहीं स्टॉप कर दिया जाएगा। लेकिन जिस फर्म के अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस, तो वो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या हो जाएगा, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, फॉर रैपिड ग्रोथ, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टाइज एंड रिकॉग्नाइजेशन, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट